नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों के बारे में। देखिए, हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसने एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या को सबके सामने ला खड़ा किया है, और आज हम इसी पर थोड़ा गौर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे मामले को सामने लाया। तारीख थी 26 जनवरी। सोचिए, एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जश्न का माहौल था, और दूसरी तरफ ठीक उसी दिन एक परिवार के लिए ये दिन शोक का दिन बन गया। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी के दर्द को और भी बढ़ा देता है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। वहां बहादुरपुर ब्लॉक में तैनात थे पीआरडी जवान भास्कर शर्मा, जिनकी असमय मौत हो गई। और देखिए, ये सिर्फ एक जवान की मौत की खबर नहीं है, ये अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई। अब भास्कर शर्मा की जो मौत है वो कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रतीक है, एक सिम्टम है उस बड़ी और गंभीर समस्या का जो पीआरडी जवानों के बीच आप कह सकते हैं पनप रही है। अगर हम सोर्स की माने तो उसमें साफ साफ लिखा है, जवानों की दयनीय स्थिति। बस ये तीन शब्द ही काफी हैं उनके संघर्ष और मुश्किल हालातों को समझाने के लिए जिनमें वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इस दयनीय हालत के जो नतीजे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। असमय मौतें हो रही हैं, जवानों में फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठा और डिप्रेशन जैसी चीज़ें वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी बनता जा रहा है। तो ऐसे हालातों में एक आवाज़ जोर पकड़ रही है, और वो आवाज़ है न्याय की। यहां बात सिर्फ दुख जताने की नहीं हो रही है, बल्कि एक ठोस एक्शन की, एक ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसका एक समाधान पहले से ही मौजूद है। पीआरडी वेलफेयर फंड यानी कल्याण कोष। इस फंड को बनाया इसीलिए गया था कि भाई अगर कोई मुश्किल वक्त आए, जैसे किसी जवान की मौत हो जाए, तो उनके परिवार को फौरन मदद दी जा सके। तो मांगे क्या हैं? मांगे बिल्कुल सीधी और साफ हैं। नंबर 1, जो भी प्रभावित परिवार हैं जैसे भास्कर शर्मा का परिवार, उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए। नंबर 2, इस राहत के लिए पीआरडी कल्याण कोष का इस्तेमाल हो, जैसा कि रूल बुक में लिखा भी है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, कि डिपार्टमेंट और सरकार जो नियम बने हैं उनका पालन करें। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा है। सोर्स में तो यहां तक कहा गया है कि अगर आप अपने ही जवानों का ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाना ये सब कुछ बस एक दिखावा और धोखा है। वाकई में बहुत ही दमदार बात कही गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले के उस पहलू पर आते हैं जो हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो न्याय की मांग है, ये कोई आज की नहीं है, कोई नई नहीं है। सरकार से, डिपार्टमेंट से बार बार जोर शोर से ये मांग की जा रही है। ये एक लगातार चलता आ रहा संघर्ष है। सोर्स में एक लाइन है जो शायद पूरी स्थिति को बयां कर देती है। अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है। मतलब अब अन्याय अपनी हद पार कर चुका है, अब सब्र का बांध टूट चुका है और फौरन एक्शन की जरूरत है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जो लोग हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, जब वही खुद को और अपने परिवार को असुरक्षित महसूस करने लगें, तो ये हमारे पूरे सिस्टम पर क्या सवाल खड़े करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।